Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 1 of your accountancy book, that is not for profit organization. So let's get started from question number 28. That is, from the following information, calculate the amount of sports material to be debited to income and expenditure account of a sports club for the year ending 31st March 2019. मतलब हमें जो भी ये इन्फॉर्मेशन गिवन है इसको हमें यूज़ करना है और वो वाला अमाउंट स्पोर्ट्स मटेरियल का कैलकुलेट करना है जो कि हमें एक्सपेंडिचर साइड पे दिखाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के. ओके तो क्या क्या गिवन है. सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है जो कि 1 अप्रैल पे क्या होता है, ओपनिंग हो रही होती है ईयर की. तो उस टाइम पे जो भी चीज़ें होती हैं वो ओपनिंग होती हैं. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दे दिया जो कि मैंने बताया कि करंट ईयर से रिलेटेड होता है, इसीलिए हम इसे ऐड कर देते हैं क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सिर्फ करंट ईयर की चीज़ें जाती हैं. तो आप सिर्फ करंट ईयर की चीज़ें देखेंगे और जैसे कि ओपनिंग स्टॉक करंट ईयर में यूज़ हो जाएगा इसीलिए हम इसको ऐड करते हैं. नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2019. 31 मार्च पे क्या होता है स्टूडेंट्स, ईयर का एंड हो जाता है. तो 31 मार्च 2019 क्या है, क्लोजिंग ईयर बता रखा है. तो क्लोजिंग स्टॉक तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमने रख दिया है कि वो इस साल यूज़ नहीं हो पाया, एक्स्ट्रा था तो उसको हम नेक्स्ट ईयर में यूज़ कर लेंगे. तो इसीलिए इसको हम लेस कर देंगे क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की चीज़ है. प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर की लेस हो जाएगी और करंट ईयर की ऐड. फिर क्रेडिटर्स है स्पोर्ट्स मटेरियल के 1 अप्रैल 2018 पे. तो ओपनिंग क्रेडिटर्स तो करंट ईयर के हो ही नहीं सकते. इस साल की शुरुआत हुई और करंट ईयर के क्रेडिटर्स आ गए हों, ऐसा तो नहीं हो सकता. वो प्रीवियस ईयर के होंगे तो ये लेस हो जाएंगे. और जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमें बता रखे हैं वो ज़रूर करंट ईयर से रिलेटेड होंगे कि हमने करंट ईयर में कुछ क्रेडिट पे परचेज कर लिया होगा. तो ये वाला अमाउंट क्या है, ऐड हो जाएगा. उसके बाद पेमेंट करी हमने क्रेडिटर्स को, वो भी हमें 1 लाख की जो है बता दी है. ठीक है, सारा का सारा हमने समझ लिया कि क्या करना है. अब करके देखते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो डेबिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक क्लब के. ईयर एंडिंग इस बार 31 मार्च 2019 है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी चीज़ें ऐड करनी है वो लिख लीजिए. तो सबसे पहले क्या होता है, जो टोटल परचेज हमें लास्ट में गिवन होती है या जो हमने पेमेंट करी होती है सबसे पहले हम वही लिखते हैं. तो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स है ड्यूरिंग द ईयर, तो वही वाला अमाउंट आएगा यहाँ पे. पेमेंट made to creditors during the year, जो भी हमने पेमेंट दी है क्रेडिटर्स को ड्यूरिंग द ईयर और उसका अमाउंट है 1 लाख का, वो लिख दो. ठीक है. उसके बाद क्या है, नेक्स्ट में क्या था, जो चीज़ हमें ऐड करनी थी वो था ओपनिंग स्टॉक. ये चीज़ थोड़ी सी आपस में ही है, अपोजिट है कि ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है पर ओपनिंग क्रेडिटर्स लेस हो जाते हैं और क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है और क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऐड हो जाते हैं. तो सबसे पहले हम इसमें अब ऐड क्या करेंगे, जो हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, दैट इज जो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल 2018 गिवन है, दैट इज 10,000, वो ऐड कर लो. और इसके बाद हमें क्या ऐड करना है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो करंट ईयर से रिलेटेड होंगे. तो वो वाला अमाउंट ऐड कर देंगे जो कि हमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल और ये दे रखे हैं ऑन 31 मार्च 2019 जो कि 22,500 के दे रखे हैं. इसके बाद लेस कौन सा अमाउंट हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऐड करा है, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दो. तो लेस हो जाएगा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2019. तो 7,500 का अमाउंट लेस क्योंकि ये क्या है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है. ठीक है. और दूसरा क्या होगा, हम इसमें लेस कर देंगे जो क्रेडिटर्स हैं जो कि ओपनिंग है. तो क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन जो कि 1 अप्रैल 2018 पे गिवन है, दैट इज 20,000. ये वाला अमाउंट लेस कर दो. क्यों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है. इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा और वो कौन सा आएगा, जो हमें डेबिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. Next question 29. Calculate the amount of sports material to be transferred to income and expenditure account of Raman Bhalla Sports Club Ludhiana for the year ended 31st March 2019. सेम वही, क्या स्पोर्ट्स मटेरियल का अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा. रमन भल्ला स्पोर्ट्स क्लब का 31 मार्च 2019 करंट ईयर दे रखा है. तो सेम वही क्वेश्चन रहा. अब देखते हैं कि चीज़ें क्या क्या गिवन है. तो सबसे पहले गिवन है स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, बुक वैल्यू 50,000, 56,000 में से सेल करा है. तो
क्या होता है कि जो ये स्पोर्ट्स मटेरियल आपने सोल्ड कर दिया है स्टूडेंट, उतने से आपने स्पोर्ट्स मटेरियल यूज़ कर लिया है, पर इसमें हम सिर्फ बुक वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हुआ है वो तो हमें इनकम हुई है या फिर लॉस हुआ है, पर जो स्टॉक कम हुआ है वो बुक वैल्यू से ही कम हुआ है। तो आप सिर्फ बुक वैल्यू कंसिडर करेंगे सोल्ड के केस में। उसके बाद अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ये उन्होंने बता दिया कि ये हमने टोटल अमाउंट क्रेडिटर्स को दिया है स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए, ठीक है। फिर कैश परचेज भी बता दी, ये क्रेडिटर्स को पे करने वाला, ये कैश परचेज बता दी। फिर 31 मार्च 2018 पे, 31 मार्च 2018 है और करंट ईयर 2019 है, मतलब ओपनिंग आपको स्पोर्ट्स मटेरियल बता दिया, क्लोजिंग आपको स्पोर्ट्स मटेरियल बता दिया, ठीक है। फिर सेम वही ओपनिंग क्रेडिटर्स बता दिए और क्लोजिंग क्रेडिटर्स बता दिए। तो ये तो पता ही है कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो करंट ईयर में यूज़ हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा, और क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का है लेस हो जाएगा। इन द सेम वे जो ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं वो प्रीवियस ईयर के होंगे तो लेस होंगे, पर जो क्लोजिंग है वो करंट ईयर से रिलेटेड होंगे तो ऐड होंगे। चलिए, तो हम फिर से वही करेंगे, जो ऐड करने वाली चीज़ें हैं वो पहले लिख लेंगे और फिर लेस करने वाली। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो भी आपको अमाउंट बता रखा हमने दिया है सबसे पहले वही लिख लो, उसी से स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, सिर्फ क्रेडिट परचेज वाला हमें अमाउंट बताया था, तो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर, तो 91,000 लिख दिया। उसके बाद फिर हमें क्या बताया हुआ है, जो चीज़ हमें ऐड करनी है, तो ऐड क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं, तो वो वाला अमाउंट लिख लो, जो कि हमें स्पोर्ट्स मटेरियल, जो लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में गिवन है आप वही यूज़ करिए। तो इस पर हमें 31 मार्च 2018 करके गिवन था, वही लिखो। तो 50,000 का स्टॉक गिवन है वो ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या ऐड होना था, क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऐड होने थे, तब हमें ऐड करना है क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, कब, ऑन 31 मार्च 2019, तो वो हमें अमाउंट गिवन है 45,000 का। उसके बाद साथ ही साथ याद रखिए कैश परचेज भी बता रखी थी, क्रेडिटर्स की भी और कैश परचेज भी, तो कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ये आ जाएगी 40,000 की। अब लेस करने वाली चीज़ें, तो लेस करने में सबसे पहले अगर हमने ओपनिंग स्टॉक ऐड करा है तो क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा, तो स्टॉक मटेरियल, ठीक है, जो भी स्पोर्ट मटेरियल है ऑन 31 मार्च 2019, तो 55,000 का ये अमाउंट लेस हो जाएगा। फिर क्रेडिटर्स हैं जो कि ओपनिंग है वो लेस होंगे, तो क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कब के, ऑन 31 मार्च 2018, 37,000। अब क्या रह गया, सिर्फ सोल्ड वाला, तो अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, और सिर्फ बुक वैल्यू कंसिडर करेंगे, और बुक वैल्यू आपको 50,000 की गिवन है। बाकी जो प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। तो इसको सॉल्व करके ना आपके पास 84,000 का अमाउंट निकल के आ रहा है। और साथ ही साथ अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपके पास क्या था कि जो सेल की वैल्यू गिवन है वो गिवन है 56,000 की, और जो बुक वैल्यू है वो है 50,000 की। तो उन्होंने देखो क्या किया है, ज़्यादा पे सेल किया है, तो मतलब कि 6,000 का क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रॉफिट भी आपका निकल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम निकालनी है, वही सेम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी, और करंट ईयर वही सेम 31 मार्च 2019 है। सबसे पहले स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 अप्रैल 2018 पे, मतलब ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग क्रेडिटर्स दे दिए, क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे दिए। अब देखिए एडवांसेस फॉर मेडिसिन 31 मार्च 2019, तो ये क्या है, एडवांस आपको बताया है कि ये स्पोर्ट्स मटेरियल का एडवांस है, ठीक है, जो कि 31 मार्च 2019 का है। उसके बाद क्रेडिट परचेजेस बताए हैं उसने आपको मेडिसिन के, और साथ ही साथ कैश परचेज भी बता दिए। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर हमें परचेजेस दे दिए गए होते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्रेडिटर्स को उस केस में कंसिडर नहीं करते, क्योंकि अक्सर बच्चे कर देते हैं तो उनका क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखिए कि अगर आपको परचेजेस दे दी हो पूरी, जैसे यहाँ पे आपको कैश की भी दे दी और क्रेडिट की भी दे दी, दोनों तरीके की परचेजेस दे दी, तो अब आप यहाँ पे क्रेडिटर्स को कंसिडर नहीं करोगे, सिर्फ ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक और परचेजेस का ही ट्रीटमेंट करोगे। तो वही होगा यहाँ पे। सबसे पहले जो ओपनिंग स्टॉक है वो लिख दो, तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं मेडिसिन का, जो कि कब का होगा, 1 अप्रैल 2018 का,
60,000 का। उसके बाद इसमें ऐड हो जाएंगी जो भी परचेजेस गिवन है, ठीक है। तो इधर हम ऐड कर रहे हैं पहले कैश वाली परचेजेस जो कि 46,500 की हैं, और फिर हम परचेजेस ऐड करेंगे जो कि क्रेडिट वाली हैं, ठीक है, जो कि 2,76,000 है। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि कुछ स्टॉक उन्होंने कैश पे ले लिया हो और कुछ क्रेडिट पे लिया हो, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके आ रहा है 322,500। उसके बाद अब एक लास्ट चीज़ रह गई जो कि लेस हो जाएगी, दैट इज़ योर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, जो कि कब का होगा, 31 मार्च 2019 का, जो कि है 10,000 का अमाउंट। इससे अब हमारे पास इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स कंज्यूम्ड, जो भी आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज गिवन है आप वही लिखिए, तो कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 372,500। Next question, which is the last question of this video, 31. Calculate the amount that will be posted to income and expenditure account year ended 31st March 2021 दे रखा है। तो वही सेम है, देखते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रही हैं, फिर बताया है कि जो एडवांसेस कैरिड फॉरवर्ड हो रहे हैं 31 मार्च 2020 से, आपको वो बताए हैं, ठीक है। फिर जो हमने अमाउंट पे किया स्टेशनरी का वो पूरा बता दिया 1,08,000, फिर क्लोजिंग स्टॉक बता दिया और क्लोजिंग क्रेडिटर्स बता दिए, और फिर वो जो हमने एडवांस पे करे हैं 31 मार्च 2021 पे। अब एक बात समझिए कि जो हम एडवांस करंट ईयर के एंड में देंगे तो वो करंट ईयर के एंड में एडवांस होंगे, तो वो करंट ईयर से रिलेटेड तो नहीं हो सकते, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होंगे। तो भाई ये तो हो गया नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड, इसको तो पक्का ही माइनस करना है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक तो करंट ईयर का होता है, ऐड होता है, और क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए रख देते हैं, लेस होता है। फिर जो ओपनिंग क्रेडिटर्स होते हैं वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होते हैं, ये भी, तो ये वाला अमाउंट भी क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। और जो ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स होते हैं ये करंट ईयर से रिलेटेड होते हैं, ये ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर ये वाले एडवांसेस माइनस हो रहे हैं तो ये ऐड ही होंगे, पर लॉजिक क्या है कि 31 मार्च 2020 में स्टूडेंट्स अगर हमने पिछले ईयर के एंड में एडवांस दिया होगा तो वो हमने करंट ईयर के लिए ही दिया होगा, तो ये वाला अमाउंट भी ऐड हो जाएगा। फटाफट से पोस्ट करते हैं। सबसे पहले वही जो हमने अमाउंट पे किया है, तो अमाउंट पेड, ठीक है, फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, वो है 1,08,000 का, वो आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी, सबसे पहले तो जो हमें स्टॉक दे रखा है स्टेशनरी का, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2018, दैट इज़ 30,000, जो कि ओपनिंग स्टॉक है, करंट ईयर में यूज़ हो जाएगा वो। फिर क्या ऐड होगा, जो भी एडवांसेस हमें आए हैं, ठीक है, जो कि पे करे थे ड्यूरिंग, कब करे थे, 31 मार्च 2020, मतलब प्रीवियस ईयर के टाइम पे, तो वो लिख दो, ऐड कर दो। फिर एक चीज़ और ऐड होगी, दैट इज़ क्लोजिंग क्रेडिटर्स, दैट इज़ क्रेडिटर्स ऑन 31 मार्च 2021, जो कि 13,000 के गिवन है। अब लेस करने वाली चीज़ें पे चले जाएंगे, तो लेस क्या क्या होगा, इसकी अपोजिट वाली सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2021, दैट इज़ 5,000, ये क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। उसके बाद फिर जो इसका अपोजिट एडवांसेस वाला, जो हमने एडवांसेस पे करे हैं ड्यूरिंग, अब इस करंट ईयर के एंड में, तो वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो गए 2021 के टाइम पे, दैट इज़ 3,000। और लास्ट चीज़ ऐड लेस हो जाएगी, क्रेडिटर्स ऑन 31 मार्च 2020, दैट इज़ 20,000, ओके। और इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या निकल के आएगा, अमाउंट ऑफ स्टेशनरी यूज्ड डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1,20,000। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन दैट इज़ 28, 29, 30 एंड 31 समझ में आए हों, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, ये क्वेश्चन समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।